और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया बेसिकली ये क्वेश्चन अक्सर बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया बेसिकली क्या क्या मोस्टली प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिया में हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, असेसमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स इज द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर एनी प्लान एफर्ट टू डेवलप हेल्थ सर्विसेज। सो फर्स्ट हम कोई भी प्लानिंग करते हैं हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड या कोई स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हमें असेसमेंट करना होता है हेल्थ स्टेटस का एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स का। देन इंडिया वाज वन ऑफ द पायनियर इन द हेल्थ सर्विसेज। सो इंडिया क्या है, हमारा एक पायनियर इन द हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग में विद द फोकस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। सो प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करके हमें जो है प्लान करना है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं लोगों तक पहुंचानी है। तो उससे रिलेटेड हमें नेक्स्ट देखेंगे कि डेफिनीशन क्या है हेल्थ प्रॉब्लम्स की। सो हेल्थ प्रॉब्लम इज अ स्टेट इन विच पर्सन इज़ अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली। सो हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, यह एक ऐसी स्टेट है इन विच जो पर्सन है वो प्रॉपर फंक्शन नॉर्मली नहीं कर पाता है, या फिर मैं कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ इल हेल्थ एंड अनहेल्थीनेस। देन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या क्या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। सो देयर आर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया विच कैन बी कैटेगराइज इन अ फॉलोइंग। First one is the communicable disease. So from communicable disease continue to be major problem in India. Disease considered to be a great importance today. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारा क्या है, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं लाइक मलेरिया, लेप्रोसी, डायरिया, एसटीडी एंड HIV, एड्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि मेजर प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। सो फर्स्ट वन इज़ द मलेरिया। सो मलेरिया कंटिन्यू टू बी अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। although total malaria case has declined compared to previous year, the proportion of falciparum malaria has increased and the malaria case have increased in north east state like MP, Jharkhand, Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra etc. Then tuberculosis. Next communicable disease is the tuberculosis. So tuberculosis is remain as a public health problem. So tuberculosis जो है अभी भी हमारा जो है पब्लिक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है विद द इंडिया काउंटिंग फॉर 1/5 ऑफ द वर्ल्ड इंसिडेंस। सो 1/5 आप देखा जाए तो वर्ल्ड इंसिडेंस हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो है डेथ कॉज कर रहा है एंड द केसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं। सो एवरी ईयर टू अबाउट 2.6 मिलियन पर्सन डेवलप द ट्यूबरक्लोसिस and 0.24 million people are die of the TB every year. The next one is the diarrheal disease. So diarrheal disease constitute one of the major cause of morbidity and mortality. So morbidity and mortality का major cause डायरिया भी है, स्पेशली इन द चिल्ड्रन जो भी 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं एंड 10.76 मिलियन केस ऑफ डायरियल ईच ईयर। सो 10.76 मिलियन केसेस जो है ईच ईयर डायरिया के केस पाए जाते हैं। देन ARI मीन्स acute respiratory infection. Acute respiratory infection या disease one of the major cause of morbidity and mortality in children below 5 years. During 2013, 31.7 million episodes of acute respiratory infection were reported with the 3.278 death. And leprosy. Next one is the leprosy. Fifth one is leprosy. So leprosy is another important public health problem in India. So leprosy भी क्या है, एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है इंडिया में जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एंड ड्यूरिंग द ईयर 2013-2014 टोटल ऑफ 1.27 लाख न्यू केसेस वेर डिटेक्टेड, आउट ऑफ विच चाइल्ड केसेस वेर 9.49%. सो ड्यूरिंग द जब 2013 या 2014 में आप जो था कि 1.27 लाख न्यू केसेस वे डिटेक्ट हुए थे और उसमें से जो है चाइल्ड कितने थे, 9.49%. इंडिया हैज़ अचीव द गोल ऑफ लेप्रोसी एलिमिनेशन एट द नेशनल लेवल. और इंडिया ने जो है अचीव कर लिया है जो उसका गोल था लेप्रोसी एलिमिनेशन का एट नेशनल लेवल तक.
The next one is the filaria. So filaria, one of the also remain endemic in about the 250 district in 20 states. So यह भी एक आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि बहुत ही मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है इंडिया का. Then achieve the elimination of lymphatic filaria. The government of India has launched nationwide annual mass drug administration. So annual mass drug administration में क्या डोज देते हैं, like with the annual single dose of diethyl carbamazine citrate tablet in addition to scaling up home-based food care and hydrocele operation. In 2012, 250 endemic districts implemented multi-drug and targeting a population of about 554 million with the coverage rate of 87%. Next one is the AIDS. So the problem of AIDS is stable. It is estimated that by the year 2012 there were about 2.08 million HIV पॉजिटिव केस इन द कंट्री. सो एड्स क्या आप एड्स भी जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एड्स इज स्टेबल एंड इट इज़ एस्टिमेटेड बाय द 2012 के अकॉर्डिंग देखें तो अबाउट 2.08 मिलियन HIV पॉजिटिव केस इन कंट्री में थे. एंड अदर लाइक काला जार, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जेई, डेंगू फीवर, एंट्री फीवर एंड helminthitis and infestation are among the other important communicable disease problems in India. So अदर जो आपकी कालाजार, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जेई, डेंगू ये भी क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में. एंड दीज प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय द सच मेजर्स लाइक मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर इन्वायरमेंट को मेंटेन करें, हाइजीनिक रखें एंड प्रैक्टिस करें. इफ़ प्रिवेंटिव मेडिसिन वी कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. The next problem is the non-communicable disease problem. So non-communicable disease problem, especially diabetes mellitus and cerebral vascular disease, cancer, stroke and lung disease have emerged as a major public health problem due to an aging population and environmentally driven change behaviors. Cancer has become an important public health problem in India with an estimated of 7 and 9 lakh cases occurring every year. So कैंसर जो है एक आप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, बहुत ही पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि एस्टिमेट किया गया है अप्रॉक्स 7 and 9 lakh केसेस एवरी ईयर कैंसर के पाए जा रहे हैं. In the India, more than the 12 million people are blind. So most of the district hospitals have a post of dental surgeon, but they lack equipment and machinery and material. So most of the ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे डेंटल सर्जन एंड वगैरह जो है अपॉइंट किए गए हैं, बट वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट सप्लाई एंड मशीनरी एंड मटेरियल की सप्लाई ना होने की वजह से जो अचीवमेंट है, गोल जो भी बनाए गए हैं प्रॉब्लम्स को कम करने के, वो नहीं अचीव हो पा रहे हैं. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके कैंसर एंड स्ट्रोक एंड क्रॉनिक लंग डिजीज़ ये सारी प्रॉब्लम्स जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं. Then nutritional problem. So nutritional problem, one of the major problem for in the India. So nutritional problem from the nutritional point of the India society is a dual society and consisting of a small group of well feed and a very large group of undernourished. So हमारी जो इंडिया है, इंडिया क्या है, बहुत ही बड़ी सोसाइटी एंड ड्यूल सोसाइटी जहाँ पे एक छोटा ग्रुप है वो अच्छे से खा पी रहे हैं एंड वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ अंडर नरिश, जो कि देखा जाए ज़्यादा अमाउंट जो ज़्यादा लोग हैं वो क्या है अंडर नरिश्ड एंड माल नरिश्ड हैं जिन्हें प्रॉपर फीड नहीं मिल पा रहा है. द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन द कंट्री आर like protein energy malnutrition, low birth weight, giraffe thalassemia, nutritional anemia, iodine deficiency disorder.
सो ये सारे प्रॉब्लम जो है मेजर देखने को पाए गए हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरमेंटल, फोर्थ वन इज़ द एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। सो एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू tackle in the country is perhaps the environmental sanitation problem, which is multifaceted and multifactorial. So sanitation is the hygienic means of promoting health through the prevention of human contact the hazards of waste. Hazards can be physical, microbiological and biological and chemical agents of the disease. So sanitation is the hygiene means the promoting health through the prevention of ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद द हजार्ड्स ऑफ वेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हाइजीन को मेंटेन करें तो अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके उतना हम कम कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं हजार्ड्स और वेस्ट के। तो हजार्ड्स में भी हमारे क्या क्या फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल हो सकते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर ऑफ द पॉपुलेशन ओपन एयर टॉयलेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट और सैनिटेशन जो है अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, open defecation is a huge problem in a area though it has reduced but the practice not completely vanished. Next one is the it is estimated that 1 in every 10 death in India village is linked to a sanitation and hygiene. In 2012, Minister of Development stated India has the world's largest open-air toilet. Then this is of greater concern as the health problem diarrhea occur because of unsafe water and inadequate sanitation and poor hygiene. Then fifth one is the medical problems. So medical problems, like India has a national health policy, it does not have a national health services, and the financial resources are considered inadequate to furnish the cost of running such a service. Like the government spending on the health care is grossly inadequate, and it spend about the 1% of the national GDP on the health care. The main medical problem like overcrowded hospital, lack of manpower, inadequate availability and accessibility of services. Then sixth one is the population problem. So इंडिया में हमारे ह्यूज पॉपुलेशन है. सो पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सपल्सन. So in 2011 estimate that the India with the 1.22 billion people and in is the second most population country in the world. So both domestic and the global population growth is adding of conflict over water, common energy, food, open space and wilderness and transportation, infrastructure, schools, rooms and numerous and other problems. In developing countries, a large family size is a major cause of poverty and poor health. So currently, the growth rate of India is 1.8%. सो दीज आर द रेफरेंस जहाँ से मैंने ये एक कंटेंट उठाया. आरपी सक्सेना बुक है जो कि आपको उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा. एंड के पार्क के टॉपिक से भी बुक से भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़.